वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जिला लकी मरवत के इलाके मीर आलम मंजीवाला में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार एहसानुल्लाह शहीद हो गया। फायरिंग से रफ़ीउल्लाह मरवत शदीद जख्मी हुआ। शहीद एहलकार की लाश और जख्मी एहलकार को नौरंग हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटअदू में अड्डा लाल मीर के करीब होटल पर कयाम करने वाला गैसोलीन टैंकर उलट गया। टैंकर उलटने से गैस लीकेज शुरू, ब्लास्ट होने का खदशा। रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद, कई मीटर फासले पर आमदोरफ्त बंद कर दी गई और इसके साथ ही रेस्क्यू टीमों ने कूलिंग का अमल शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई को दोबारा इजलास में बुलाना चाहिए। बिलावल भुट्टो हुकूमत का हिस्सा हैं, इलाहदा नहीं। पीटीआई ने हमारे साथ सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। बिलावल भुट्टो के साथ पीटीआई बैठने को तैयार हो जाती है तो ये हमारी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो की पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो हुकूमत वेलकम करेगी। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई पर सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांगनी होगी, इससे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। बाबर अवान को मुलाकात की इजाज़त मिलने पर अडियाला जेल गेट नंबर 5 पर तनाज़ो हो गया और सलमान अकरम राजा ने जेल अमला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप डिसिप्लिन कायम करें और बाबर अवान का नाम हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपने बाबर अवान को अंदर क्यों लाया, उनकी गाड़ी भी जेल गेट से अंदर मंगवा ली गई। हमने जो नाम दिए हैं उनको ही मुलाकात के लिए भेजा जाए। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम से कहा कि बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर और उस्मान गिल के नाम शामिल कर लें। तमाम मामला कल हाई कोर्ट में तय हो चुका था। आजम स्वाति, हामिद खान, अजीज़ भिंडारी के नाम शामिल करें। हमने जो 6 नाम दिए उनको ही मुलाकात की इजाज़त दें। जेल इंतज़ामिया ने बाबर अवान, नियाजुल्लाह नियाजी, सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त दी और उसके अलावा ज़हीर अब्बास चौधरी, नईम हैदर पंजोथा, सलमान सफदर को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी। जेल अमला का कहना था कि हमने तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे, जिनको मुलाकात की इजाज़त मिली उनके नामों से आपको आगाह कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुअख्खर कर दी गई। समाअत कल अडियाला जेल में होना थी। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। जुडिशल कम्प्लेक्स में कल केस की नई तारीख दी जाएगी। FIA अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। मुलाकात के दिन भी बहनों को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। 2.5 घंटे जेल में बिठाए रखा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अगर अदालत मीडिया से गुफ्तगू पर वकला को पाबंद कर सकती है तो फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात पर पाबंद क्यों नहीं कर सकती। बानी ने वकला को बताया कि जेल इंतजामिया ने उन्हें पैगाम दिया है कि ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। बानी ने वकला से मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी ने PIA की निजकारी के तेज़ तरीन मनसूबे की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने PIA के 51 में से 100% शेयर्स और इंतज़ामी कंट्रोल की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा PIA की निजकारी कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने और इदारे की मुकम्मल सलाहियत के हसूल के लिए ज़रूरी है। हुकूमत PIA की निजकारी के अमल को शफाफ और तेज़ तर बनाने के लिए पुरज़्म है। काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में PIA की निजकारी के उमूर पर तफसीली गौर हुआ। सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सदर मुमलिकत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ उठाया कि सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मिनी बिल है। सेनेटर्स की तनख्वाहें इस तरह के बिल से नहीं बढ़ाई जा सकती। आपको बताते चलें कि सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सदर मुमलिकत ने मुस्तरद कर दिया। सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि यह बिल मिनी बिल के मुतरादिफ है। इस तरह से सेनेटर्स की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा सकती। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta फरवरी तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 23.96 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। मुर्गी बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया है। दरामदात में 11.4% तक इजाफा, हजम
38.32 अरब डॉलर तक पहुंच गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एडीबी ने दावा किया है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलत से महरूम है। तरक्की पजीर एशिया में 1 अरब से जायद अफराद बैंकिंग सहूलत से महरूम हैं। पाकिस्तान में 21% अफराद के पास बैंकिंग अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ तक है। डिजिटल फाइनेंस इस खला को पुर करने का एक बड़ा मौका फराहम करता है। डिजिटल फाइनेंस तेज, महफूज और ज्यादा काबिल रसाई लेन देन मुमकिन बनाता है। नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुआहदे की मुद्दत महदूद होने से बाई बैक रेट्स में भी तब्दील होते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक नेपरा को नेट मीटरिंग का बाई बैक रेट 10 रुपये फी यूनिट करने की पॉलिसी की हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बाई बैक रेट्स पर वक्तन फ़वक्तन नज़रसानी कर सकेगा। बिलिंग के तरीक़ाकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। बरामदशुदा यूनिट्स मंजूरी शुदा खरीदारी पर खरीदे जाएंगे। दरामदशुदा यूनिट्स को माहाना बिलिंग साइकिल में आयद शुदा पे बैक और इसके साथ ऑफ पे बैक रेट के मुताबिक चार्ज होंगे। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के पाकिस्तानी सफारत खाने में नादरा काउंटर ने काम शुरू कर दिया है। नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानियों को शनाख्ती दस्तावेजात से मुतालिक तमाम खिदमात फराहम की जाएंगी। बहरीन, कनाडा, जनूबी अफ्रीका और इटली में मजीद नादरा काउंटर्स कायम करने के लिए काम जारी है। दुनिया के जिन ममालिक में पाकिस्तानी शहरी खातिर ख्वाह तादाद में मौजूद हैं, वहाँ नादरा मरकज़ या काउंटर कायम किए गए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, मलाइशिया और कुवैत में काउंटर्स मौजूद हैं। सऊदी अरब और बरतानिया में मोबाइल रजिस्ट्रेशन ऑपरेशंस का भी बाकायदा से इनकाद किया जाता है। नादरा के अपने रजिस्ट्रेशन सेंटर्स सऊदी अरब, यूएई, कतर और बरतानिया में काम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान कमीशन की तैनाती में ताखीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडरान उमर अयूब और शिबली फराज ने दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की गई कि अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की आइनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर रहने को गैर आइनी करार दे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की कमीशन में तैनाती की तखीर के मामले पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बर वक्त और मुअस्सर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, डीजी फेडरल जुडिशल अकेडमी, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन ने शिरकत की। अलामिया के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया और अदालती तरीकाकार की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में अब तक हासिल किए गए नुमाया अहदाफ पर रोशनी डाली गई। ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में IT डायरेक्टोरेट ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इंतजाम पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपना ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज ने ओहदा छोड़ने के लिए 1 माह का नोटिस दे दिया। चेयरमैन NIRC ने एग्रीमेंट मनसूखी के लिए सदर मुमलिकत को बजरिया सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज नोटिस भिजवा दिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, बदकिस्मती से कुछ हालात के पेश नज़र अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। वफाकी काबीना ने 2024 में जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी की 3 साल की मुद्दत के लिए बतौर चेयरमैन NIRC मंजूरी दी थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN है कौम की सोच।